हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का 16वां अध्याय पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलकर, और उन्होंने पतझड़ में टूटी पत्तियां में 2 लेख लिखे हैं। गिन्नी का सिक्का, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। यदि आपने अभी तक उसका सारांश नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिलेगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं झेन की देन। झेन की देन क्या है? ध्यान की एक पद्धति है। तो हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह पद्धति कहाँ के लोगों द्वारा अपनाई जाती है और लेखक ने इसमें और क्या बताया है। तो देखिए, लेखक कहते हैं, जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती है? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण कहने का अर्थ है बच्चों, मानसिक बीमारी से ग्रसित। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। प्रतिस्पर्धा कहने का अर्थ है बच्चों प्रतियोगिता। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं, यानी मानसिक रोगी जो हैं वह यहाँ बढ़ गए हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, लेखक अपने जापान के एक मित्र से पूछते हैं कि मित्र यह बताओ कि जापान में लोग जो हैं वह अत्यधिक कौन सी बीमारी से बीमार होते हैं? तो उनका मित्र कहता है कि यहाँ के लोगों को मानसिक रोग होता है, वह मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं। अब लेखक मानसिक बीमारी की वजह पूछते हैं कि भाई मानसिक बीमारी इतना अधिक क्यों होता है। इसमें उनके मित्र कहते हैं कि उनके जीवन की तेजी औरों से अधिक है। कहते हैं ना कि उनके जीवन की तेजी क्या हो गई है? औरों से अधिक बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। और कहते हैं कि जापान में कोई भी व्यक्ति आपको आराम से बात करते हुए नहीं मिलेगा। वह बोलता नहीं है बल्कि बकता है, और अकेले में भी वह बड़बड़ाता ही रहता है, वह शांत नहीं रहता। और लेखक के मित्र बताते हैं कि जापान के लोग जो हैं वह अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए हैं, कंपटीशन में लग गए हैं। तो यह चाहते हैं कि जो काम 1 महीने का है उसे हम 1 दिन में ही पूरा कर लें। जिस वजह से क्या हो गया है बच्चों, दिमाग जो है वह अत्यधिक तेजी में भागता जा रहा है। उसमें स्पीड का इंजन लग गया है और वह दौड़ने लगा है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब दिमाग थक जाता है, इंजन टूट जाता है। और यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी इतनी अधिक फैल गई है। तो बच्चों, आपने यहाँ तक समझ लिया होगा कि लेखक के मित्र ने उन्हें बताया कि वहाँ के लोग क्यों मानसिक रोगी हो जाते हैं। आगे देखिए, शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गया। टी सेरेमनी कहने का अर्थ है बच्चों चाय पीने का विशेष आयोजन। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। क्या कहते हैं? चा नो यू, जिसका अर्थ होता है बच्चों टी सेरेमनी, चाय पीने का विशेष आयोजन। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी चटाई की एक जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। क्या थी बच्चों? पर्णकुटी। पर्णकुटी का अर्थ क्या होता है? पत्तों की बनी हुई कुटिया। पर्णकुटी का अर्थ होता है पत्तों की बनी हुई कुटिया, ठीक है, एक झोपड़ी।
बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेढब यानी बेडौल सा। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव उस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। जापानी विधि में चाय पिलाने वाले को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? चाजीन। जापानी विधि में चाय पिलाने वाले को। अब जैसे हम लोग के यहाँ चाय पिलाने वाले को क्या बोलते हैं? चाय वाला बोलते हैं। तो उसी तरह जापान में चाय पिलाने वाले को चाजीन बोलते हैं। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो, दोजो शब्द का अर्थ होता है आइए, तशरीफ़ लाइए। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कोई आता है तो हम कहते हैं ना आइए आइए, तशरीफ़ लाइए, तो दोजो कहते हैं वहाँ पे। कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। अब यहाँ देखिए बच्चों, जय जयवंती शब्द का अर्थ क्या होता है? एक राग का नाम। ठीक है, एक राग में ही जो नाम अलापा जाता है उसे कहते हैं जय जयवंती। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी की पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। अब लेखक कहते हैं कि शाम को उनका जापानी दोस्त उन्हें जापान के चाय पीने की एक विशेष आयोजन पर ले गए। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? टी सेरेमनी कहते हैं। और जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं बच्चों? चानोयू। ये याद रखेंगे आप, क्योंकि बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है चानोयू। ठीक है, जिसका अर्थ होता है टी सेरेमनी। लेखक और उनका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए जहाँ गए थे वह 6 मंजिला इमारत पे था। कहाँ था? 6 मंजिला इमारत पे। उसकी छत पर एक सरकने वाली दीवार थी जिस पर चित्रकारी की गई थी और पत्तों की एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। है ना? जमीन पर क्या बिछा हुआ था? तो चटाई बिछी हुई थी, जिसे जापानी में क्या कहते हैं बच्चों? तातामी। चटाई को क्या कहते हैं? तातामी। ओके, तो बिछी हुई थी और एक पत्तों से बनी हुई कुटिया थी और उसके बाहर एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था। बर्तन कैसा था? बेढब था। लेखक और उसके मित्र उस पानी से हाथ मुंह धोए और तौलिए से हाथ को अच्छे से पोंछा और फिर अंदर गए। फिर बैठने की जगह दिखाई और चाय बनाने वाले ने अंगीठी सुलगाई। अब वहाँ माहौल इतना शांत था बच्चों कि चाय का जब पानी उबल रहा था वह भी लेखक को सुनाई दे रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ ये इमेज देख रहे हैं, हमारे लेखक और उनके मित्र, वो दोनों चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं और ये चाय बनाने वाला है। कमेंट में बताएं बच्चों कि जापानी भाषा में चाय बनाने वाले को क्या कहते हैं। चाय तैयार हुई। उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। एक कौन था? चाय वाला भी था। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसीलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। अब लेखक क्या कह रहे हैं बच्चों? लेखक कह रहे हैं कि अब चाय जो है वह तैयार हो गई और चाय वाले ने 2 प्यालों में चाय भर करके उनके सामने रखी और वहाँ पे कुल 3 ही लोग थे। एक तो लेखक थे, एक उनके मित्र और एक चाय वाला। और वहाँ पर 3 से अधिक लोगों का प्रवेश नहीं था, यानी 3 से अधिक लोग वहाँ नहीं जा सकते थे। चाय वाले ने जो चाय दी थी उसमें 2 घूंट ही चाय थी। अगर हमारे यहाँ 2 घूंट चाय दी जाए तो 2 मिनट भी ना लगे उसे ख़त्म करने में, लेकिन वह 2 घूंट चाय को उन्होंने कितने देर में ख़त्म किया? 1.5 घंटे में। वह आराम आराम से एक एक बूंद चाय पीते रहे
और यह सिलसिला उनका 1.5 घंटे तक चला। आगे कहते हैं कि पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। अब इस तरह से चाय पी रहे थे बिल्कुल आराम आराम से, तो लेखक को क्या महसूस हुआ? उन्होंने महसूस किया कि 1.5 घंटे में जो 2 घूंट वह चाय पी रहे थे उससे उनके दिमाग की रफ्तार क्या हो रही थी? धीमी हो रही थी, आराम मिल रहा था उसे। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गया और थोड़ी देर में बिल्कुल शांत। मुझे लगा मानो अंतकाल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। तो अब देखिए, लेखक धीरे धीरे चाय पी रहे थे और उन्हें बहुत सारी चीज़ें महसूस हो रही थी। पहले उन्हें महसूस हुआ कि उनका दिमाग अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार को कम कर रहा है ना, यानी धीरे स्लो हो गया है। फिर उन्हें महसूस हुआ कि उनका दिमाग अब बिल्कुल बंद हो गया है। तो बच्चों, इससे लेखक को क्या लगने लगा? इससे लेखक को लगने लगा कि वह कभी न खत्म होने वाले समय में जी रहे हैं। अनंत काल कहने का अर्थ होता है कभी न खत्म होने वाले। अब लेखक कहते हैं कि अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह था अनंत काल जितना विस्तृत। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली जापानियों को। अब लेखक बताना चाहते हैं बच्चों कि हम लोग या तो बीते हुए दिन में जीते हैं या आने वाले दिन के लिए सोचते रहते हैं, है ना। या तो हमारा जो पास्ट गुजर जाता है, भूतकाल जो गुजर जाता है, हम उसी में जीते रहते हैं, या हम अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। हम वर्तमान में जीते ही नहीं हैं। और ये दोनों जो है, भूतकाल और भविष्यकाल, ये क्या है? मिथ्या है। इसका कोई औचित्य नहीं है। मिथ्या कहने का अर्थ होता है बच्चों कि झूठ, ये वास्तविक है ही नहीं। वास्तविक क्या है? आज अभी जो हम जी रहे हैं, जो वर्तमान में हो रहा है, यह है वास्तविक, है ना। और बाकी जो बीत गया, जो होने वाला है, वह सभी झूठ है। हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि सत्य क्या है? वर्तमान। वर्तमान ही सत्य है। और लेखक बताते हैं कि चाय पीते पीते उन्होंने ये सब कुछ अनुभव किया, है ना। उनके दिमाग से बीता हुआ कल और आने वाला कल सभी खत्म हो गया। केवल वह किस क्षण में जी रहे थे? तो वर्तमान क्षण में। वह था अनंत काल जितना विस्तृत। अनंत काल जिसका कोई अंत ना हो, है ना। तो अनंत काल जितना विस्तृत था वह क्षण। आगे लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं, यह उनको चाय समारोह में पता चला। कब पता चला? चाय समारोह में। जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा विरासत में मिली है और यह परंपरा उन्हें क्या देती है? मानसिक शांति, भागदौड़ भरी जिंदगी से आराम। तो बच्चों, झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिन भर के कामों के बीच भी कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर ही लेते हैं, है ना। तो यह उनके लिए क्या है? देन है, वरदान है। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो उसे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।